सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ कहना चाहूंगा कि शर्ट को पहने एक अरसा और इसकी फील लिए एक जमाना हो गया। खैर, वो भी एक जमाना था जब बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पूछते थे, भैया इस कॉलेज का प्लेसमेंट सही है ना, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा महंगा तो नहीं है, एल्यूमिनाई सही है ना, रैगिंग तो नहीं होती, सीनियर्स अच्छे हैं ना। आज उसी सवालों के लिस्ट में एक और सवाल ऐड हो चुका है कि भैया कॉलेज का स्टार्टअप कल्चर कैसा है। क्या इस कॉलेज से सीनियर्स जो निकल रहे हैं उनमें स्टार्टअप की वो एक आग दिखी है? इस कॉलेज से स्टार्टअप्स बनते हैं? क्या मुझे इस कॉलेज में स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी दिखेगी? तो पहली बात, जिन लोग कॉलेज के अंदर हैं, स्टार्टअप कल्चर को एक्सप्लोर कर चुके हैं, उनके लिए तो रिलेटेबल वीडियो रहेगी। लेकिन जिन लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कॉलेज में भी जाने वाले हैं, उनके लिए एक स्पॉइलर रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि शार्क टैंक देखा हमने, हम देख रहे हैं कि यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। हमारा फिजिक्स वाला अलख पांडे सर यूनिकॉर्न हुआ, तो उसके बाद एक दौर सा आ गया है, मुझे भी करना है स्टार्टअप, मुझे भी बनना है एंटरप्रेन्योर। क्योंकि आज के डेट में एंटरप्रेन्योर मतलब सेलिब्रिटी से कम नहीं हो आप। आपका स्टार्टअप मतलब आपका पूरा संपत्ति है, आपका पूरा एक करियर है जिसके आप राजा हो। लोग आपको कॉलेजेस में इनवाइट करेंगे टॉक्स देने के लिए, आप टेड टॉक्स पे इनवाइट किए जाओगे। अभी हमने रिसेंटली देखा अमन गुप्ता सर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा बट शायद रेड कारपेट जैसा कुछ है, वहां गए थे जहां फिल्म स्टार्स आते हैं। तो मतलब सेलिब्रिटी से कम नहीं रह गया आज के डेट में एंटरप्रेन्योर बनना। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन औरों में कुछ में जज्बा भी होता है कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन पता करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे लोगों की भलाई करनी है। अब बस मुझे कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता जो मेरे सपने में सपोर्ट कर देता, जहां से स्टार्टअप्स बन रहे हैं, मुझे सीनियर से सपोर्ट मिल जाता। स्टार्टअप करते कैसे हैं, हंसी मजाक की जगह लोगों का सपोर्ट मिल रहा होता। तो देखिए, स्टार्टअप का सपना तो हमने देख लिया। अब जाना है हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि हमारी ऑडियंस इंजीनियरिंग कॉलेज वाली ही है। तो हमने स्टार्टअप का सपना देख लिया, अब हमें जाना है कॉलेज में। तो अब कॉलेज रिसर्च चल रहा है, तो बच्चे ढूंढ रहे हैं किस कॉलेज में बढ़िया स्टार्टअप कल्चर है। अब चलिए मिल गया, कैसे मिलता है हमें? तो सबसे पहले आप उस कॉलेज के ई सेल टीम के बारे में पता करोगे। ई सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। इस सेल का काम क्या होता है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उस कॉलेज से बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, वो सारे ही ई सेल में रजिस्टर्ड होंगे। ई सेल उनकी हेल्प कर रहा होता है कभी फंडिंग उठाने में, तो कभी आपको कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो उनके जो सीनियर्स निकल रहे हैं वहां से ई सेल से, उनके थ्रू आपको कनेक्ट करवाया जाता है। आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है कि आपके स्टार्टअप को सपोर्ट मिल सके। कभी आपको फंडिंग की जरूरत होती है, सारी चीजें मतलब एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। थोड़ी जर्नी आपकी आसान हो जाएगी। ये नहीं कि पूरा ई सेल आपके लिए काम करके दे रहा होगा। स्टार्टअप आपका है, रिस्क आपको लेना है, सपना आपने देखा है, मेहनत आपको करना है। बस ई सेल आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। एक खाली जंगल में चलने से अच्छा है कि अगर आपको कम से कम एक मैप भी मिल जाता है, आपको कोई हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं चाहिए, बस एक मैप भी मिल जाता है ना, तो उस सुनसान जंगल में बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। जहां आपके पास कोई दिशा दृष्टि नहीं थी, अब कम से कम आपको पता है ऐसे 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 जाऊंगा तो पहुंच तो जाऊंगा अपने मंजिल, मुझे जहां पहुंचना है। तो वैसा ही है, ई सेल आपको एक सपोर्ट दे देता है, बाकी मेहनत तो आपको खुद करनी है। ठीक है, तो हमने ई सेल के बारे में पता कर लिया, लेकिन भैया पता कहां किया? अभी तो बस पता चला ई सेल होता क्या है, पता कैसे करना है? आप उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे चेकआउट कर सकते हो, कितने एक्टिव रहते हैं, क्या क्या चीजें चल रही है। आप उनका पहले जमाने में फेसबुक पेज भी हुआ करता था, हालांकि वो आज के डेट में आउटडेटेड हो गया है। तो सबसे लेटेस्ट और काम की चीज जो आज की डेट में है वो है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पर उनके प्रोफाइल, उनके पेजेस पे विजिट करिए, देखिए टाइम टू टाइम वो क्या पोस्ट करते हैं, किस तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट है स्टार्टअप कल्चर में। उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में स्टार्टअप को कितना सीरियसली लिया जाता है। ठीक है, इससे तो आपको ऊपर ऊपर का आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ऊपर ऊपर से दिखने से सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाई हुई है इन्होंने, ये काम करते हैं। लेकिन अंदर की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये जानने के लिए वहीं लिंक्डइन पर ही उस कॉलेज के सीनियर से कनेक्ट करिए। और मोस्ट स्पेसिफिकली किन सीनियर से?
तो उसी लिंक्डइन पेज या प्रोफाइल जहां आपने विजिट किया है उससे कनेक्टेड जितने भी उस कॉलेज के लोग हैं, जितने भी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें फॉलो करिए, उन्हें मैसेज करिए, पूछिए कि कितना एक्टिव है कॉलेज स्टार्टअप्स के मामले में। बट अगेन मैं कहना चाहता हूं, मान लेते हैं आपको पता चला कि ये कॉलेज शानदार तो बहुत है, बीटेक के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में बहुत A1 क्वालिटी का है, लेकिन मान लेते हैं आपको पता चला स्टार्टअप कल्चर सही नहीं है, तो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि कॉलेज कभी भी बैरियर नहीं बन रहा होता है। मान लेते हैं आपको मैप नहीं मिला जंगल में, तो क्या आप चलते चलते जंगल पार नहीं कर लोगे? थोड़ा कॉमन सेंस आपके पास नहीं है? बिना मैप का जंगल पार नहीं हो सकता क्या? मैप बस आपका रास्ता आसान कर देता है, मैप के बिना भी रास्ता पार किया जा सकता है। वैसे ही मान लेते कोई कॉलेज आपको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत टॉप क्लास का है, लेकिन ई सेल उसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ई सेल के बिना आप स्टार्टअप वहां नहीं कर सकते। लोग करते हैं छोटे छोटे कॉलेजेस से भी, जहां स्टार्टअप का एस तक बच्चों ने नहीं सुन रखा होता है, वहां से भी लोग स्टार्टअप करके निकल रहे हैं। आप लिंक्डइन पर ही दूसरे कॉलेजेस से या फिर वैसे लोगों से कनेक्ट होइए जो आपके माइंडसेट के लोग हों। भले ही आपके कॉलेज में ई सेल है या नहीं, स्टार्टअप कल्चर है या नहीं, आपको अगर स्टार्टअप करने का मन है आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। आपको आज के डेट में बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे जो मेंटोर प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत सी चीजें आपको स्पून फीडिंग के तौर पे दे दी जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में आ चुकी है जो कि आप, अगर आपके कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर नहीं है, ई सेल नहीं है, फिर भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। और आप वो इनिशिएटिव चालू करिए अपने कॉलेज में कि मैं हूं वो पहला सीनियर जो इस कॉलेज में स्टार्टअप की नींव रखेगा। ठीक है भैया, लेकिन हम इतना स्टार्टअप कर क्यों रहे हैं? हम इंजीनियरिंग को लेकर जब बात करते हैं तो प्योर इंजीनियरिंग माइंडसेट से क्यों नहीं चलते? जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो लोग डॉक्टरों की बात करते हैं, जब हम कहीं बीकॉम में जाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर, सीए, मतलब प्योर कॉमर्स वाली चीजें डिस्कस हो रही होती हैं। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग में आते हैं तो इतनी वैरायटी क्यों? इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ क्यों डिस्कस करते हैं हम? इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा। फिलहाल चलिए हम बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में, क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, स्टार्टअप मतलब कुछ नई चीजें। आज के डेट में स्टार्टअप में कहीं हद तक कुछ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कुछ इनोवेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिसके पास कुछ नया आइडिया है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन आप एक बीटेक कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग में, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च आप कहीं ना कहीं आसपास में देख ही रहे होगे। टेक्नोलॉजिकली आप ज्यादा साउंड हो, आपको ज्यादा बेहतर पता है कि इस नई टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रही है। तो क्या मैं इस नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करके एक नया कोई प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन में ला सकता हूं? क्या लोगों की जीवन बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकता हूं जिसे मैं कमोडिटाइज कर सकूं, जिसे मैं देश दुनिया जनता तक पहुंचाकर उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकूं? ये हो गई एक बात। अब यहां से सारी चीजें चालू होती हैं। जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप आ गया, वहीं से फिर थोड़ी थोड़ी बातें निकलनी चालू हो जाती कि जब हमारे सीनियर्स कर रहे हैं स्टार्टअप, मुझे भी करना है। अपने आसपास के लोगों को देखते हुए लोग करना चाहते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुए हैं, आपके पास मानते उतना टेक्नोलॉजी साउंडेड माइंड नहीं है, ठीक है? तो आप बस चाह रहे हो मुझे भी कुछ स्टार्टअप करना है, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ हो, बस किसी तरीके से मुझे स्टार्टअप करना है। जिसके वजह से हो रहा है कि स्टार्ट तो टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से चीजें हुई हैं, लेकिन फिर लोग हर डायरेक्शन में स्टार्टअप करना चालू कर देते हैं। तो यही रीजन है कि लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको स्टार्टअप वाला माहौल देखने को थोड़ा ना बहुत मिल ही जाएगा। ऊपर से देखिए, अगर कॉमिकली बात करें तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो मेरे दोस्त, आपने जे एडवांस का एग्जाम दिया था जिसमें से 100 में से 1 लोगों की सक्सेस की रेट होती है। स्टार्टअप भी तो वैसा ही है, 100 में से 1 स्टार्टअप चलता है। तो रिस्क लेने की तो हमें आदत शुरू से थी। लोग जब पूछते हैं कि आपने इंजीनियरिंग क्यों चुनी, क्योंकि मुझे कुछ डेयरिंग करने का मन था, कुछ मुझे अनोखा करना था, कुछ थ्रिल चाहिए था मुझे लाइफ में, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चुनी। इस थ्रिल के साथ थोड़ा मिर्च मसाला और डालते हुए स्टार्टअप कर लेते हैं।
जब अगल बगल लोग देख रहे होते हैं ना कि सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, मेरे कॉलेज ही नहीं दूसरे कॉलेज से इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हमारा कॉलेज क्या कर रहा है, आ जाता है वो जोश जुनून जज्बा आ जाता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी मारवाड़ी खानदान से हो, वहां लोग बिजनेस कर रहे हैं तो देख देख के नहीं लगता है कि बाकी सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे भी बिजनेस करना चाहिए, कुछ आइडिया भी मिल जाता है ना, हाँ ऐसे 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 बिजनेस होता है। कुछ वही सिमिलर सीन आपका इंजीनियरिंग में भी है। तो यही है कि स्टार्टअप क्यों इंजीनियरिंग में थोड़ा एक हवा बना चुका है कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने कॉलेज में स्टार्टअप्स दिख ही जाएंगे। बट अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप्स जो है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में ही देखने को मिलेंगे, हर तरफ आपको मिल जाएगा। बस इंजीनियरिंग में थोड़ी हवा बन चुकी है। इंजीनियर्स को हवा किसने दी, तो आज के डेट में बोल सकते हो काफी हद तक स्टैंड अप कॉमेडियंस ने, क्योंकि हर कोई आज के डेट में इंजीनियरिंग कर रहा है। हमारे डेट में हर साल 10 से 15 लाख लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जॉब्स इतने से हैं। अब उसी में से थोड़े बहुत स्टैंड अप कॉमेडियंस में निकल गए, उन्हें इंजीनियरिंग लाइफ का थोड़ा एक्सपोजर है, बना दिया, डाल दिया इंजीनियरिंग पे वीडियो, तो बस इंजीनियरिंग का नाम हो चुका है। तो इंजीनियरिंग में कुछ भी हो लाइमलाइट में आ जाता है, दुनिया भर में हो रही है चीजें, हर चीज दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग में भी हो रहा है तो इंजीनियरिंग के साथ थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है। इसी के बारे में थोड़ा अगर आपको और जानना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ड्रग्स एंड अल्कोहल का, कि क्यों ड्रग्स एंड अल्कोहल इतना ज्यादा प्रेवलेंट हमें दिखता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगेन सिर्फ ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, हर जगह है। बट वही बात है, स्टैंड अप कॉमेडियंस, कॉमेडी वीडियोज, जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को इतना ज्यादा तवज्जो दे दिया है कि जो हो रहा है दुनिया में इंजीनियरिंग है, नहीं तो और कुछ नहीं है। और अगेन कॉमेडी करनी है तो मजाक तो बनाएंगे ही इंजीनियरिंग का। खैर कोई नहीं, अगर आपको जानना है कि ड्रग्स अल्कोहल क्या सीन है तो उसका वीडियो है मेरे चैनल पर, सर्च कर लीजिए। कभी मौका मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा लिंक। ठीक है, बहुत सारी चीजें इंजीनियरिंग को लेकर, ये हमने एक सीरीज चालू की है किससे इंजीनियरिंग के, जिसमें इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर की चीजें क्या है, इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस ने तो चलिए अपने रूप में चीजों को पेश कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, कॉमेडी से हटकर असल दुनिया क्या है, उस चीज को आपको कैसे एक्सप्लोर करना है। क्या हर चीज कॉमेडियंस की तरह मजाक मस्ती ही है या उसमें कुछ सीरियसनेस भी है। तो ये सारी चीजें जो भी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, चीजें इंजीनियरिंग के अंदर कैसे क्या हो रही हैं, वो सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर थोड़ा और स्पॉइलर देना हो आपको तो जैसे हम डिस्कस कर रहे होंगे इवन कि कोडिंग कल्चर कैसा होता है, यूपीएससी वाले भी आपके आईआईटीएंस एंड आईटीएंस इतने ज्यादा क्यों होते हैं, फिर सीनियर से अत्याचार, सीनियर साहब से असाइनमेंट लिखवाते हैं, ऐसी वैसी चीजें। कॉलेज में आपको जाना है आईआईटी एनआईटी में तो 4 करोड़ के पैकेजेस तो आईआईटी एनआईटी से लग रहे हैं, फिर प्रचार क्यों कोचिंग वाले कर रहे हैं। बहुत चीजें तो चलिए इन सब बातों के बारे में आपको ओवरऑल आइडिया होगा, लेकिन हमने भी ऊपर ऊपर की टॉपिक्स बताई हैं, अंदर के टॉपिक्स कुछ सीक्रेट रहने दिया जाए, कुछ धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स लेकर आ रहे होंगे। जैसे हॉस्टल लाइफ के ऊपर कॉमेडी वीडियोस तो आपने देख रखे हैं, बट हॉस्टल लाइफ को एग्जैक्टली कैसे एंजॉय करना है, मैंने क्या सीखा है अभी तक हॉस्टल लाइफ से, सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह के वीडियोस और ज्यादा चाहिए तो। और इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर ही आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए, क्या आपको जानना है कि इंजीनियरिंग के अंदर चल क्या रहा है, आपको किस प्रकार की ग्राउंड रियलिटी चाहिए, क्या चाहिए आपको, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, यहां तो आप देख रहे हो प्रोफेशनल चीजें, अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पर आइए ना, तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।